आज क्या है? भारत बंद है। आज क्या है? भारत बंद है। जगदीश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी स्टेट कमेटी ऑफ CITU। आज पूरा भारत बंद है और लगभग 30 करोड़ के करीब लोग जो है वर्किंग क्लास जो है वो आज हड़ताल पर है। इसका कारण ये है कि जो जॉइंट प्लेटफॉर्म और सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जो हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जॉइंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फेडरेशन एसोसिएशन, और चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड, पूरा वर्कर जो आज पूरी सड़कों पर है। कारण इसका ये है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो मजदूर विरोधी हैं और जन विरोधी हैं, जिसके कारण आज पूरे देश में हम देखते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है, भूखमरी, कुपोषण और महंगाई वगैरह बढ़ती जा रही है। और ख़ास करके जॉब क्वालिटी जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो गिरती जा रही है। जैसे आउटसोर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, इंटर्नशिप, डेली वेजर्स, ये दूसरा जो जितना भी वर्कर्स की जो इनकम कम करना और कच्चे रोज़गार पैदा करना, जिसके कारण पूरे देश में लोगों की इनकम जो दिन ब दिन कम होती जा रही है। दूसरी वर्ग सरकार की नीतियां ऐसी हैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को कई गुना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होता जा रहा है। अभी एक हाल ही में एक सर्वे आया है, उसमें ये दिखाया गया कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो मेल वर्कर है वो 203 से 242 रुपया कमा रहा है दिन का, और फीमेल वर्कर जो है वो 128 से 159 रुपया जो कमा रहा है। इसी के साथ साथ जो लेबर कोड सरकार लेके आई, सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की डेट में ये है, वो लेबर कोड जितने भी मज़दूरों के बेसिक अधिकार हैं और उनको ख़त्म कर रहे हैं। जैसे यूनियन बनाने का अधिकार, मिनिमम वेज, वर्किंग हावर्स, सोशल सिक्योरिटी, यूनियन बनाने का अधिकार, रिकग्निशन का अधिकार, धरना प्रदर्शन, कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार, स्ट्राइक का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है सरकार ख़त्म कर रही है। जिसके कारण कोई भी अगर सिर्फ ये ख़त्म ही नहीं कर रही है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ नॉन वेबल इम्प्रिजनमेंट जैसे कानून सरकार लेके आई है। हम देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो है उसकी जो धारा 111 है, इवन कि अगर यूनियन या यूनियन वर्कर कोई इकट्ठे होकर कहीं किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं या लेबर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में डाला जाएगा और उनको नॉन वेलेबल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उसमें है। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि बड़े जो एम्प्लॉयर हैं इनके लिए दुनिया भर की स्कीमें हैं, दुनिया भर के इंसेंटिव दे रहे हैं। अभी सरकार ने जो 3 इंसेंटिव स्कीम चलाई है बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें 197 लाख करोड़ रुपया सरकार उनको प्रोडक्शन के नाम पर दे रही है। दूसरी कैपेक्स इंसेंटिव स्कीम, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के नाम पर उनको 76,000 करोड़ रुपया हमारे कौमी खजाने से हमारा जो इनकम टैक्स का पैसा है, GST हमी लगा के जो हमारे इकट्ठा किया उसका पैसा उससे दे रही है। एम्प्लॉयमेंट के नाम पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के नाम पर 200 लाख करोड़ रुपया एम्प्लॉयर को कौमी खजाने से दिया जा रहा है। और पिछले 2-3 साल से में ऐसा लग रहा है कि ना तो प्रोडक्शन बढ़ी है और ना ही किसी को रोज़गार मिला है। और तीसरा, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, चाहे वो एयरवेज हैं, रोडवेज हैं, तुम्हारे अपने एयरपोर्ट है, कोल्स हैं, कोल माइंस है, डिफेंस है, टेली कम्युनिकेशन है, SBI है, इंश्योरेंस है, ये सभी का सरकार जो प्राइवेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बड़े कॉर्पोरेट को सौंप रही है। इसके साथ साथ जितने भी दूसरे नेशनल रिसोर्सेज हमारे, वो भी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के द्वारा उनको सौंपा जा रहा है, जिससे पूरे देश में आज जो है पूरा वर्कर जो है इसके विरोध में निकला हुआ है। दूसरा, हमें दुख इस बात का है कि अभी तो ये लागू नहीं हुए हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारी जो परमिशन दी गई थी इसकी प्रोटेस्ट करने की, आज 9 जुलाई की, उस परमिशन को जो है वो कैंसिल कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। अगर वहाँ पर आपने हम यानी कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से पीसफुल जो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन अपनी मांगों के लिए कर सकते हैं, उनको वो परमिशन नहीं है। लेकिन अगर पहलगाम जैसे मसले पर, पहलगाम जैसी घटना पर मिलिटेंटों को वहाँ पर यानी कि वो अटैक करने की परमिशन कहाँ से मिली है, ये हमें पता नहीं। ये बड़ा दुख की बात है कि ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। जितने भी यूनियन चाहे मजदूर, आपका जो आंदोलन है तो पूरे देश में आज का प्रदर्शन है, लेकिन उमर सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? जो आपकी मांग है सारी केंद्र सरकार नहीं कर रही, उमर सरकार का कामकाज ठीक है मजदूरों के लिए, बाकी वर्गों के लिए? देखिए, उमर सरकार की सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ अभी तो यही बात आती है कि जहाँ स्टेट का जो स्टेटस है वो नहीं दिया गया
है, इवन के जो तुम्हारी पुलिस और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है नहीं, बाकी विभाग तो जो उनके महकमे हैं, डेली वेजर हुए, वो तो सब उनके साथ है। डेली वेजर के लिए अभी आपने जो देखा है कि उनकी जो पॉलिसी वगैरह उन्होंने वो कुछ कमेटी जो बनाई है। सीपीआई आपका संगठन खुश है कामकाज से? आपका संगठन उनके कामकाज से खुश है? नहीं, काम काज पर खुश मतलब यही है कि सरकार को पूरी पावर मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए। नहीं, कुछ बातें उन्होंने जैसे की है अभी, जैसे गाड़ियों को लेडीज को फ्री किया है, जो 200 यूनिट बिजली माफ जो की है, लेकिन और भी कुछ करने की जरूरत है। जैसे रोजगार के लिए बोला था उन्होंने 1 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अभी पर वो काम नहीं किया उन्होंने। हम चाहते हैं कि वहाँ भी जो भी उन्होंने अपने उसमें जो उनका अभी जो उर्दू का मसला चल रहा है, नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू का अनिवार्य किया उन्होंने, तो इसको लेकर आपके संगठन की क्या राय है? ठीक है, वो जहाँ की स्टेट की राष्ट्रभाषा राज्यभाषा वो तो शुरू से ही उर्दू जो है मैंडेटरी यहाँ पर रही है, तो उसमें हमें तो कुछ गलत नहीं लगता है। उर्दू यहाँ के लोग भी तो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, उनको मना थोड़ी किया किसी ने उर्दू पर जहाँ नहीं पढ़ो तो उसमें बैन, ऐसा नहीं है। तो ये है जो हमारी राज्य की भाषा रही है, शुरू से ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो तो है ही मैंडेटरी पहले से। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्या है? भारत बंद है। आज क्या है? भारत बंद है। आज क्या है? भारत बंद है। सीआईटीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 9 जुलाई की हड़ताल को लाल सलाम, लाल सलाम लाल 9 सलाम जुलाई की हड़ताल को लाल सलाम। लाल सलाम लाल सलाम। आज क्या है? भारत बंद है। आज क्या है? भारत बंद है। लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो रद्द करो लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। सीआईटीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीआईटीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोड रद्द करो। भारत को लेकर 9 जुलाई को ये आह्वान किया जा रहा है, जो है वो 9 तारीख को रहेगा। सानू को लैंड का अधिकार फौरी दो, फौरी दो फौरी दो। सानू को सरकारी जमीन आपको के बता दें कि अधिकार फौरी दो, फौरी दो फौरी दो। प्रदर्शन करते हैं और आज कुछ दिन पहले ही जो आह्वान किया था कि 9 जुलाई को जो है भारत बंद लागू की जाएगी, और आज पूरा भारत से बातचीत करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने मुद्दों को लेकर करते हैं और अपनी मांगों को लेकर दोनों खड़े करो। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।